हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश मनेरू। तो इससे पूर्व हमने मुद्रा राक्षसम का जो यह पाठ प्रारंभ किया है, इससे पूर्व वाली कक्षा में हमने ग्रंथ के बारे में, कवि के बारे में और मंगलाचरणों को जान लिया है। पूर्व वाली कक्षा प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब हम आज इससे आगे पढ़ेंगे कि जो नांदी है वो समाप्त हो चुका है। नांदी जो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल इत्यादि होता है, मंगल वचन, उसको नांदी कहा जाता है। वो काव्य का, नाटक का एक अंग है। तो वो हमने देख लिया है। अब इससे आगे की जो क्या घटना है, क्या हो रहा है, वो हम आज यहां से आगे देखेंगे। ठीक है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा रखेंगे ताकि आप लोगों को देखने में सरलता हो। अपने मित्रों को भी सूचित कर दें ताकि कक्षा से जुड़ें और इस कक्षा का लाभ लें। तो इसके बाद क्या आता है, नांद्यन्ते, अर्थात नांदी पाठ हो चुका है। सूत्रधार आता है नांदी पाठ के बाद। सूत्रधार आता है तो उसने, अब कहीं तो एक मंगलाचरण एक होता है और छोटा भी होता है, पर यहां तो मंगलाचरण बड़ा भी है और दो भी है। तो दो मंगलाचरण उसने सुन लिए हैं। अब वो कह रहा है अलमति प्रसंगे न, अब इस प्रसंग से बस कीजिए, पर्याप्त है इतना। जो हमने नांदी पाठ कर लिया है वो पर्याप्त है। अब आगे क्या है, मुझे क्या करना है। सूत्रधार अपनी क्रिया, क्योंकि नाटक मंच में हो रहा है, बहुत उत्साह का समय है, बहुत अच्छा लगने वाला है। सामने जो लोग, हॉल भरा हुआ है, नाटक देखने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी जैसे कक्षा से जुड़ चुके हैं। तो कहता है, सूत्रधार कहता है कि मुझे परिषद ने आज्ञा दी है, आज्ञापितोस्मि परिषदा यथा। क्या, कैसे, क्या आज्ञा क्या दी है वो बता रहा है। सूत्रधार कह रहा है कि मेरे को आज्ञा दी है, मेरे को आदेश किया है परिषद के द्वारा। जो ये परिषद बनाई गई है, नाटक परिषद की, नाट्य जहां पर नाट्य परिषद, उसके द्वारा मुझे कुछ कहा गया, क्योंकि वो एक नाटक को प्रारंभ करने वाला सूत्रधार है। सूत्रधार आप जानते ही हैं क्या होता है, आरंभ करता है। सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते, नाट्य के उपकरणों को धारण करने वाला। वो कहता है कि आज क्या, मेरे को क्या आज्ञा दी गई है। कहता है कि अद्य त्वया सामंत बटेश्वर दत्त पौत्रस्य महाराज पद भाक पृथु सूनो हो कबीर विशाख दत्तस्य कृति, अभिनव कृति ही अभिनवम मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम नाटयितव्यम। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो पुस्तक का पीडीएफ बनाया जाता है, उसमें अनुस्वार कहीं पर भी नहीं लग पाते हैं, हट जाते हैं अधिकतर। तो वो हमें स्वयं लगा लेना है कि इतना हमें दिमाग लगाना है कि संस्कृत का शब्द है, मुद्रा राक्षस तो होगा नहीं, मुद्रा राक्षसम होगा, अभिनवम होगा, त्रुटि ही होगा, विसर्ग भी हट जाते हैं, और नाटकम होगा। तो वो कहता है कि हमें विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया नया नाटक, अभिनवम बोला है, नया नाटक का मंचन करना है, ऐसी मेरे को आज्ञा दी है। तो ये तो बता दिया भाई। अब ये भी बताएंगे कि मुद्रा राक्षस नाटक का नाम हो गया और रचयिता विशाख दत्त हैं। वो विशाख दत्त कौन है, अपने ही नाम ऐसे थोड़ी आ जाएगा, उनको जानना भी तो पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि विशाख दत्त का मुख्य परिचय अभी आगे आएगा। तो ये परिचय उनके पिताजी का और उनके दादाजी का नाम आ गया है। सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र हैं वो, विशाख दत्त, और महाराज पद को धारण करने वाले पृथु के पुत्र हैं, उनका पुत्र है कवि विशाख दत्त। तो ऐसी जगहों से परीक्षाओं में पंक्ति आती है। पिछली ही परीक्षा में ऐसी ही जगह से महाकवि भवभूति के लिए पंक्ति आ गई है। तो सामंत बटेश्वर दत्तस्य पौत्रः कः, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो विशाख दत्त सामंत, जो सामंत हैं, सामंत मतलब जो राजाओं के सेवक होते हैं, राजाओं के प्रतिनिधि कह सकते हैं, तो वो उस सामंत पद को धारण करने वाले बटेश्वर दत्त के पुत्र
पृथु का पुत्र है विशाख दत्त, यानी कि उनके पिताजी का नाम है पृथु, उनके दादाजी पितामह का नाम है बटेश्वर दत्त। उनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है कह रहा है उसका हमें मंचन करना है, ये मेरे को आज्ञा दी गई है, कह रहा परिषद के द्वारा। आगे कहता है यत सत्यम काव्य विशेष वेदिन्याम परिषदि प्रयुंजानस्य ममापिषु महान परितोषम प्रादुर्भवति। ऐसा होता है अगर हम कहीं अपनी किसी प्रतिभा का मंचन करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, यदि कहीं सामान्य जगह पर हम प्रस्तुत करते हैं किसी सामान्य व्यक्ति के सामने, तो हमें ज्यादा खुशी नहीं होती है। परंतु अगर हम किसी विशेष विद्वान के सामने, जानने वाले के सामने अगर हम किसी चीज का मंचन कर देते हैं, उसको करने के हमारे हमारे मन में खुशी रहती है, तो बहुत आनंद आता है, बहुत प्रसन्नता। तो वही इसको हो रहा है, कह रहा कि यह सत्य, ये बात सत्य है कि काव्य विशेष वेदिन्याम परिषदी, मतलब काव्य विशेष को जानने वाली ऐसी परिषद में प्रयुंजानस्य, प्रयोग करने वाले का मेरा महान परितोष प्रादुर्भवति, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं काव्य के तत्वों को जानने वाली परिषद में अपना नाटक प्रस्तुत करूंगा। मतलब नाटक जो प्रस्तुत होगा उसका मैं आरंभ करने जा रहा हूं। अब वो कहता है कि मुझे इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है, क्या मैं इतना अच्छा निपुण हूं क्या जो काव्य के तत्वों को जानने वालों के बीच में अपना नाटक प्रस्तुत कर सकता हूं। तो कहता है कुतः, कारण क्या है इसका, मुझे प्रसन्नता क्यों है। तो फिर ये श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्र पतिता कृषि नशाले स्तंभ करिता वक्तुर्गुणम अपेक्षते। इसमें क्या कहता है, ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। अनुष्टुप छंद का एक भेद है ये, क्या वक्त, ठीक है, पर लक्षण पूरा वही घटता है, एक दो जगह अक्षर में कमी आती है, मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात में कह रहे कि अगर हम अच्छे खेत में, जो खेत उर्वरक हो, जहां पर पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रूप में मिल रहा हो, और वहां पर हम बीज अच्छा हो, उसको यदि बो देते हैं तो वो अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाता है। वहां पर अच्छा बीज कैसे हो जाता है, मतलब अच्छी फसल कैसे हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो सत क्षेत्र पतिता कृषि ही, अच्छे खेत में गिरी हुई है वो, अच्छे खेत में बोई गई कृषि है वो, इसीलिए वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। वह वक्तुर गुणम न अपेक्षते, वो किसी बोने वाले के गुण को नहीं देखती है कि बोने वाला कैसा है, बोने वाला कैसा है। ऐसा नहीं है कि बोने वाला व्यक्ति किसी अच्छी जाति का है या अमीर है या गरीब है, ऐसा नहीं है। बोने वाला कोई भी हो, अगर अच्छा खेत है और अच्छी फसल, अच्छा बीज आपके पास है, तो वो वहां पर गुच्छेदार फसल आपके पास खुद ही हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रहा है। अब इसको हम अर्थांतरन्यास से इस तात्कालिक घटना से जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि अगर ये परिषद अच्छी होगी, परिषद गुणवान, काव्य को जानने वाले यदि यह लोग होंगे, तो यहां पर और हमारी जो तैयारी है नाटक को करने के लिए, हमारे पास जो नाट्य के उपकरण इत्यादि हैं, वो अगर अच्छे होंगे तो अपने आप ही हमारी जो नाटक की जो हमारी जो योजना है नाट्य करने की, वो खुद ही अपने आप बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ऐसा बोला है। अब अगर इस श्लोक का सीधा पंक्तिशः अर्थ हम जानना चाहें तो देखिए क्या कह रहे हैं कि सत क्षेत्र पतिता कृषि ही बालिशस्यापि चीयते, बालिश व्यक्ति की, बालिश का मतलब यहां पर है कि निम्न जाति वाला, इस प्रकार का कोई व्यक्ति का भी चीयते माने बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, वो क्या नहीं अपेक्षित है उसको, कि न शालेह स्तंभ करिता, शालेह मतलब धान की, धान के, धान्य विशेष के स्तंभ करिता, स्तंभ होने में, स्तंभ करने, स्तंभ मतलब गुच्छा होने पर, करिता मतलब होने पर, वक्तु गुणम
न अपेक्षते, बोने वाले के गुणों को नहीं देखा जाता है। अगर फसल में अच्छे अच्छे गुच्छेदार फसल हो रही है तो खेत और बीज अच्छा होना चाहिए, बोने वाला भले ही कैसा भी हो, ऐसा कहने का मतलब है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास नाट्य व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, हम अच्छा नाटक करेंगे और उसको समझने वाले भी, हमारी जो परिषद है वो भी अच्छी होगी, तो अपने आप ही हमारा नाटक सिद्ध हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, हमारा प्रयोजन समापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बोला है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद मैंने जैसे बताया, अनुष्टुप छंद का पथ्यावक्त्र भेद होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अनुष्टुप छंद के प्रायः पांचवा अक्षर छोटा होता है, छठा बड़ा होता है। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, ठीक है। और श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, षष्ठम गुरु ज्ञेयम बोला है, पर यहाँ छठा गुरु नहीं है। करिता ह्रस्व है, क ह्रस्व है। और एक बात और बोली थी, अगर तीसरा और पहला पाद होगा तो सातवां अक्षर भी बड़ा ही होना चाहिए, पर यहाँ पर ये भी बड़ा नहीं है, इसलिए इतना सा अंतर है इसमें। अनुष्टुप छंद का भेद एक थ्यावक्त्र नाम का वृत्त है, अनुष्टुप छंद ही कहेंगे। अनुष्टुप छंद भी यदि हम कह देंगे तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक। न्यास यहाँ पर हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों? सामान्यम वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते, है ना। मतलब जहां पर सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वह अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ करता है। क्योंकि यहां पर एक विशेष बात के द्वारा या सामान्य बात के, हाँ, सामान्य बात के द्वारा कि अगर अच्छे खेत में हम बीज डालेंगे तो अपने आप ही बड़ी हो जाती है, सामान्य नियम है। तो इसलिए यहां पर सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, अर्थांतर न्यास अलंकार यहां पर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी बात कह दी है सूत्रधार ने। अब कहता है, चलो ये बात हो गई, तो कहता है कि तावद इदानीम गृहम गत्वा गृहिणीम आहूय गृहजनेन सह संगीतकम अनुतिष्ठामि। तब तो कहता है कि अगर मुझे खुशी हो रही है कि मेरा नाटक अच्छा ही होने वाला है, तो मैं घर जा करके अपनी घरवाली को बुला करके उसके साथ, घर वालों के साथ संगीत की तैयारी करता हूं, बोल रहा है। एक मिनट, पेज आधा आपका कट जा रहा है। अब ठीक, चलिए। तो क्या कहता है, गृहम गत्वा गृहिणीम आहूय गृहजनेन सह संगीतकम अनुतिष्ठामि परिक्रम्य अवलोक्य च। ऐसा उसने सोचा कि घरवाली को बुला करके घर जा करके संगीत उसके साथ करता हूं, संगीत की तैयारी करता हूं। फिर वहीं पर घूम करके वो देखता है, कहता इमे नो गृहा, अरे ये मेरे घर वाले लोग ये हैं। तद्यावत प्रविशामी, अरे यहीं पर तो मेरे घर हैं, इसलिए मैं प्रवेश करता हूं। नाट्येन प्रविश्य अवलोक्य च, प्रवेश करने का नाटक नाटक करके, अभिनय करके, अये अब किम इदम अस्मद्गृहेषु महोत्सव इव दृश्यते। उसको आश्चर्य हो रहा है, अरे हमारे घर में ये महोत्सव क्यों हो रहा है, महोत्सव जैसा क्यों हो रहा है। महोत्सव इव दृश्यते स्वस्व कर्मणि अधिक तरम अभियुक्त जन परिजन तथा ही, करें अधिकतर लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा उत्साह के समय ही होता है, कुछ उत्सव आता है, कुछ त्योहार आता है, तो उस समय हमारे घर वाले जो हैं अपने अपने काम में स्वयं उत्साह से लगे रहते हैं। अब वो कैसे पता चला भैया घर वाले लगे हुए हैं अपने अपने कार्यों में, तो वो इस श्लोक से पता चला। बड़ा अच्छा श्लोक है। वहति जलमियं पिनाष्टि गंधान इयमिद इयमियमुद्रथते स्रजो विचित्रा मुसलमिदमियञ्च पातकाले मुहुरनुयाति कलेन कृतेन। अब यहाँ पर घर में जो जो हो रहा है, जो उसने देखा वो बता रहा है। कहते हैं कि इयम जलम वहति, ये एक स्त्री है, जल ले जा रही है, पानी भर रही है।
और इयम गंधान पिनष्टि, ये कुछ गंध वाले पदार्थों को जिनसे खुशबू का हम आनंद लेते हैं उनको पिनष्टि मतलब पीस रही है। इयम विचित्रा स्रजो उद्रथते, और ये तीसरी क्या कर रही है, ये विचित्र सुंदर सुंदर मालाओं को गूंथ रही है, माला बना रही है। और करें इयंच मुसलम इदम इयंच, और तीसरी क्या कह रही है कि ओखली में धान कूट रही है। पता कैसे चल रहा है, पातकाले मुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन, कह रहे पातकाले, पातकाले मतलब गिरते समय, जब हम किसी ओखली में यदि किसी ने धान कूटा होगा, ऐसा कुछ प्रयोग ग्रामीण व्यक्ति ने किया होगा, या किसी चीज को हम चोट मारते हैं तो एक हुंकार की आवाज मुख से निकलती है। तो वही बता रहे हैं कि कले हुंकृतेन कलेन मुहुर अनुयाति पातकाले, मतलब अपने मुख से हुम की ध्वनि करते हुए ये बार बार इदम मुसलम, ये मुसलम का प्रयोग कर रही है, यानी कि ओखली में धान कूट रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी लोग अपने अपने गृह कार्य में लगे हुए हैं, कुछ महोत्सव सा है। ऐसा अनुमान किसने लगाया, ऐसा अनुमान सूत्रधार ने लगाया। अनुमान तो उसने लगा लिया पर विश्वास नहीं हुआ कि है क्या, पूछना पड़ेगा जाके। और इस श्लोक में जो मैंने आपको बताया है, अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया हो, सरल है। इसमें पुष्पिताग्रा छंद है, ठीक है, और इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। क्यों स्वभावोक्ति अलंकार इसमें क्यों है, क्योंकि स्वभावोक्तिस्तु डिंभादे स्वक्रियारूप वर्णनम, किसी की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन जहां पर किया जाता है वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्रियाओं का वर्णन किया गया है, कोई माला बना रही है, कोई जल भर रही है, कोई धान कूट रही है, ठीक, कोई जल भर रही है, इत्यादि चीजों को बताया था, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। और छंद इसमें पुष्पिताग्रा है, जिसका लक्षण ये लिख दिया है, आयुजी न युगरे फतो यकारो युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। ठीक है, तो अब जो सूत्रधार है उसने अपना अनुमान तो लगा दिया है, परंतु पूछना चाहता है भवतु, अच्छा ठीक है, कुटुम्बिनीम आहूय पृच्छामि, अपनी घरवाली को बुला करके इसको पूछता तो हूं कि ये क्या हो रहा है घर में, क्यों ये उत्साह है, मुझे भी तो पता होना चाहिए। वो बुलाता है, कैसे बुलाता है, कहता है गुणवत्युपाय निलये स्थिति हेतु साधिके त्रिवर्गस्य मद्भवन नीति विद्ये कार्याचार्ये द्रुतम उपहि, द्रुतम उपहि, कहता है कि शीघ्र मेरे पास आओ, हे कुटुंबिनी मेरे पास आओ। अब उसको बुलाने मात्र के लिए उसने कितने विशेषणों का प्रयोग किया है, ये देखिए। सबसे पहले कहा कि हे गुणवती, जिसके पास बहुत सारे गुण हैं, गुणवती है वो। और उपाय निलये, उपायों का घर है, जो उपायों का घर तो स्त्री हुआ ही करती है। जैसे हमने मृच्छकटिकम के तीसरे अंक में देखा है, जब शर्विलक चोरी करके आता है और कहता है कि ये जो मैं चोरी करके लाया हूं इसका कुछ उपाय ढूंढो। वो पहले तो कहती है नहीं आपने चोरी की है, मैं इसका उपाय नहीं बता सकती हूँ, पर वो कहता है नहीं आपको बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गादेव पंडिता, स्त्रियां जो होती हैं वो निसर्ग से ही, प्रकृति से ही, बिना कुछ पढ़े ही पंडित हुआ करती हैं, तुरंत किसी बात को बताने के लिए। ध्यान रखिएगा, बताने के लिए बोला मैंने, बनाने के लिए नहीं है, पर यह भी सही हो सकता। उपाय का घर है, जो निलय मतलब घर होता है ना, उपाय निलये। और कह रहे हैं स्थिति हेतु हो त्रिवर्ग से साधिके, कह रहे हैं तीनों वर्गों को साधने वाली। तीनों वर्ग कौन से हैं, धर्म अर्थ काम, इन तीनों को साधने वाली, इनको मुझे प्राप्त कराने वाली। और वो त्रिवर्ग कैसे हैं, स्थिति हेतु हो, स्थिति के हेतु, जो हम नित्य जीवन में रहते हैं, हमारे व्यवहार की स्थिति का जो कारण होते हैं, जिससे हम अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन, अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, उसके जो कारण होते हैं, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों चीजें गृहस्थ को क्या चाहिए, तो उनकी जो साधिका है,
जिनको साधने वाली है, और वो और करें मत भवन नीति विद्ये, करें मेरे घर की नीति को जानने वाली, उसकी विद्या में निपुण, कार्य आचार्य, कार्य की आचार्या भी होती है भैया, घर का सारा काम होता है, उसकी आचार्य जल्दी मेरे पास आओ। अब ये जो बातें इस श्लोक में कही गई हैं, ये सूत्रधार तो कह रहा है अपनी नटी को बुलाने के लिए, परंतु इन पंक्तियों में चाणक्य की बातें आ रही है। चाणक्य को यहाँ पर संकेत किया गया है। आचार्य चाणक्य मानो अपनी नीति, अपनी जो उनकी कूटनीति है, अपनी बुद्धि की जो प्रतिभा है, जो अद्भुत प्रतिभा है, उसको बुला रहा हो। जैसे देखिए, अब अगर उस अर्थ में अगर ये विशेषण हम लगाएंगे तो पूरे के पूरे बैठेंगे। कैसे, देखिए, कह रहे हैं गुणवती, ठीक है, गुणवती तो है ही, गुणवान हो, नीति उपाय निलये, क्योंकि किसी भी चीज के लिए मस्तिष्क का प्रयोग करके उपायों को ढूंढने में निपुण थे आचार्य चाणक्य, इसलिए उपाय निलये कहा। और त्रिवर्गस्य साधिके, धर्म अर्थ काम को साधने वाली, उसके, और मद भवन नीति विद्ये, और नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र विद्या, अर्थात अपने नीति शास्त्र को, चाणक्य नीति को, कार्य आचार्य, और उसके कार्यों में जो आचार्य व्यवहार को अच्छी प्रकार से सिद्ध करने में जो सहायता प्रदान करती है, या वो उसको मानो बुला रहे हैं। इस श्लोक से इस प्रकार का भी थोड़ा संकेत प्राप्त हमको होता है। तो सूत्रधार इसमें बुला रहा है अपनी घरवाली को, और इसमें कुछ विशेष यदि है तो देखते हैं। अनुष्टुप छंद तो है ही इसमें, और नहीं, क्षम्यताम, आर्या छंद है इसमें, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अब उसकी जो नटी है वो प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद वो क्या कहती है, कितना अच्छा जवाब देती है, ये हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटा रहेगा वीडियो, अच्छा रहेगा। बड़ा वीडियो यदि आप सभी के सामने रहता तो आप स्वयं देखने के लिए उसको प्रसन्न नहीं होते हैं। अग्रिम कक्षा में हम इससे आगे देखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे, किसी चीज का हमें भार नहीं है, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पर परीक्षा के लिए भी आपके काम आ ही जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।